था और ऐसे ग्राफ से भी इसको निकाला जा सकता है, कोई क्वेश्चन बनाया जा सकता है ऐसा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें डायग्राम पे दिखाने हैं, कुछ केसेस लिख रखे हैं वो। तो देखो, फर्स्ट एपीसी 1 चाहिए हमें, और एपीसी का फॉर्मूला हमने पिछली क्लास में करा, कंजम्पशन अपॉन इनकम। अब अगर ये 1 है तो इसका मतलब बताओ कंजम्पशन एंड इनकम क्या होनी चाहिए आपस में? इक्वल। यहाँ कंजम्पशन और इनकम बराबर होने, कोड वर्ड्स साथ साथ लिखते रहो, बार बार कहता हूं मैं ताकि थोड़े याद होते रहे। सी और वाई, डायग्राम बनाते हैं। कंजम्पशन कर्व हमेशा सी बार से स्टार्ट होता है, रोटी खाने वाले से। नीचे हमेशा इनकम, ऊपर कंजम्पशन। अब इनकम लाइन बना लेते हैं 45 डिग्री। मान लो ये एक टक्कर हो रही है, ब्रेक इवन पॉइंट, और इनकम लेवल आ रहा है यहाँ पर ओ ए। क्या लग रहा है कौन सी इनकम पर एपीसी 1 होगा, बताओ। एपीसी 1 इस डायग्राम में कहाँ होगा? बी पॉइंट पे। हाँ, बी पॉइंट बोल लो या ओ ए इनकम बोल लो, वो एक ही बात। तो एट ओ ए इनकम, कंजम्पशन इक्वल्स टू इनकम। सो हेयर एपीसी 1 ही होगा और कुछ नहीं हो सकता, दोनों बराबर है। या बोल लो ब्रेक इवन पॉइंट जो है बी, यहाँ पर इनकम कंजम्पशन बराबर, मतलब एपीसी 1। चलो आगे बढ़ते हैं, पार्ट 2। अब एपीएस की कैलकुलेशन है। अब एपीएस के लिए तो फिर सेविंग कर्व बनाना पड़ेगा, तो बनाओ आंसर 2 के लिए सेविंग्स कर्व। सेविंग्स कर्व माइनस से निकलता है, फिर धीरे धीरे ऊपर आता है। नीचे हमेशा इनकम, ऊपर डायग्राम का नाम, ये है हमारा ब्रेक इवन इनकम लेवल। अब क्वेश्चन देखते हैं दोबारा। एक ऐसी रेंज दिखानी है हमें जहां एपीएस नेगेटिव चल रहा हो। क्या लगता है भाई, ए के बाद ए से पहले कहाँ होगा एपीएस नेगेटिव? नीचे वाले में
हाँ, यानी By ए से पहले कहीं भी ले लो, एट इनकम लेस देन ए, सेविंग्स नेगेटिव। तो एपीएस नेगेटिव भी होगा अगर सेविंग नेगेटिव है। एक एग्जांपल भी ले सकते हैं, वैसे क्वेश्चन ने बोला नहीं है, रेंज हो गई O2A, क्वेश्चन ने रेंज बोली है तो इसलिए रेंज होगी O2A या बिटवीन O2A। ए पॉइंट पे तो नहीं होगा, ए से पहले ही होगा। अब थोड़ा और इंग्लिश के चक्कर में कोई फंस ना जाए तो वो एग्जैक्ट भी लिख सकता है। रेंज होगी O से A के बीच। हाँ, अब बताओ क्या कहते हैं। सर इसमें हम ये नहीं लिखेंगे कि रेंज ए से फिर उस पॉइंट तक, जैसे सपोज अगर हम उस पॉइंट को सी ले लें। लो मैं ले लेता हूँ, सी ले लिया मैंने। अब नहीं सर, मैं वो नीचे वाला कह रही हूँ जो नीचे टच हो रहा है ये वाला। ये वाला यस सर। नहीं नहीं, इनकम तो यहाँ नहीं नापते ना, इनकम तो एक्स एक्सिस पे नापते हैं, अच्छा ये तो ओके वाई सर। एक्सिस है। तो तुम ऐसे सी पॉइंट या वाई पॉइंट नहीं, ए ओ से ए के बीच में कुछ भी ले लो। जैसे मान लो मैंने सी लिया, मान लो, हाँ जी सर। चेक करते हैं। ये देखो, ये यहाँ टक्कर मारेगा, यहाँ से सेविंग निकालूंगा। मान लो ये डी आ रही है -50, मान लो एग्जाम्पल। तो ये एक एग्जाम्पल लेके दिखा रहा हूँ। OC, मान लो OC है ये, यहाँ पे ले लो 200, मान 200, OC 200। सेविंग्स कितनी आ रही है देखो, OD इज इक्वल टू -50। अब निकालो एपीएस। 10.100 तो कितना आ गया, -1/4। -0.2 माइनस आ गई। हाँ जी ये सर। मैंने सिर्फ एक्स्ट्रा करके दिखाया, ये क्वेश्चन ने नहीं बोला। क्वेश्चन ने रेंज बोली तो मैंने रेंज निकाल दी, क्वेश्चन एग्जांपल कहता तो मैं सी वाला एग्जांपल दे देता। ओके सर। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड। एपीसी मोर देन 1 चाहिए, तो डायग्राम तो कंजम्पशन का बनाना पड़ेगा। इनकम 45 डिग्री, ये सीधी लाइन बनानी है, यहाँ थोड़ी टेढ़ी होगी। इनकम लेवल आ गया। क्वेश्चन कह रहा है एपीसी मोर देन 1 चाहिए, मतलब कंजम्पशन अपॉन इनकम मोर देन 1, मतलब कौन बड़ा हो बताओ, कंजम्पशन या इनकम। कंजम्पशन। क्या लग रहा है इस डायग्राम में, चेक करो कहाँ पे तुम्हें कंजम्पशन इनकम से बड़ी लग रही है। ए पर, ए के बाद, ए से पहले। ए से पहले। हाँ, ए से पहले मान लो मैं ले लेता हूँ सी, चेक करते हैं। ये देखो कंजम्पशन की हाइट ज्यादा है, इनकम की हाइट कम। रेंज चाहिए, तो ओ से ए के बीच में, फिर से ये तो वही आंसर हो गया पिछला वाला, रेंज। ओ से ए के बीच में कोई इनकम ले लो, और फिर से मैं एक्स्ट्रा में एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन ने बोला नहीं है एग्जांपल लेके दिखाओ, रेंज बोली है। एग्जांपल एक पर्टिकुलर होता है, रेंज एक एरिया होता है।
तो एक्स्ट्रा like point C. Here C more than Y, APC more than Y. Answer. अच्छा, एक ओरली बता दो, APC लेस देन 1 होता है तो आंसर। सो ए के बाद एक बार बिल्कुल सही आंसर है। तो ऐसे भी दो दो नंबर में बोर्ड में क्वेश्चन आए हुए हैं। एक नंबर में डायग्राम लिख दी, बना दिया, एक नंबर में नीचे फॉर्मूला और ऐसे रेंज या पॉइंट्स दिखा दिए, खत्म। ऐसे पॉइंट्स हो जाएंगे मेरे हिसाब से, अब कोई ऐसी कंफ्यूजन नहीं है। ऐसे ही हम पिछले पेज पे भी बोल सकते हैं। चलो ये क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, डायग्राम। एपीएस जीरो कहाँ है? एपीएस जीरो एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए। एपीएस पॉजिटिव कहाँ है? आफ्टर ए। आफ्टर ए। लो, ऐसे तो मैं कितने मर्जी क्वेश्चन बना दूं, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये 3 केस जिसने कर लिए वो ऐसे कई केस कर लिए समझो। चलो अब एपीसी और ये सब हो जाएगा, आगे बढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या टू सेव। पहले था एपीसी एपीएस, अब एमपीसी एमपीएस। क्या फर्क है देखते हैं। सबसे पहले हर क्वेश्चन में हम टेबल बनाते हैं, मेन चीज। कोड वर्ड्स वाई सी एस। अब डेल्टा इनकम, डेल्टा कंजम्पशन, डेल्टा सेविंग्स, फिर निकालेंगे एमपीसी और एमपीएस। इनकम वही जो हर बार लेते हैं 0 से 600। कंजम्पशन कम से कम 100, फिर 80 की जंप लगाते रहो। सेविंग होता है इनकम माइनस कंजम्पशन, तो पहला -100, फिर 20 की जंप लगती जा रही है इसमें। डेल्टा का मतलब होता है चेंज। 11th में भी था डेल्टा वर्ड, इलास्टिसिटी वगैरह में। और ये होता है न्यू माइनस ओल्ड, 12th में रियल नॉमिनल वाले में भी हमने करे थे ये चेंज वगैरह सब, नेशनल इनकम में। तो न्यू माइनस ओल्ड, तो पहला वाला होता है अभी न्यू वाला, उससे ऊपर ओल्ड, तो पहले तो कोई ओल्ड है ही नहीं, तो छोड़ दो इसको। अगला देखो, न्यू इनकम है 100, ओल्ड 0, तो 100। फिर न्यू 200, ओल्ड 100, सारे ही 100 ही आ रहे हैं। अब डेल्टा कंजम्पशन, पहला डैश, उसके बाद न्यू माइनस ओल्ड, 180 माइनस 100, 80। 80। फिर अगला भी 80, सारे 80 हैं।
डेल्टा सेविंग्स, न्यू माइनस ओल्ड, पहला छोड़ दो, अगला -80 माइनस -100, बताओ कितना होता है? 20 प्लस या माइनस? प्लस माइनस प्लस। देखो, न्यू माइनस ओल्ड, ये न्यू ये ओल्ड, -80 माइनस -100 +20। अगला करो, -60 माइनस -80, बताओ। +20 प्लस। +20 -40 माइनस -60, दो माइनस प्लस हो जाते हैं ना, ये सारा 20 ये 20 की जंप पे लग रही है इसमें। अब कॉलम बच गया एमपीसी। अब एमपीसी का क्या करें? तो पिछले पेज पे मैंने तुम्हें बताया था एपीएस का फॉर्मूला, क्या था एपीएस और एपीसी का? सेविंग्स अपॉन इनकम एंड कंजम्पशन अपॉन इनकम। उसी फॉर्मूले को एक बार दोबारा लिख रहा हूं मैं, तुम सिर्फ देखना भी। अब मार्जिनल वर्ड आने से एम, एक ही जगह एम हो गया, और मार्जिनल का मतलब होता है चेंज, तो ये डेल्टा आ जाएगा, तो साथ में डेल्टा लगा दो बस। तो ये फॉर्मूला बन गया एमपीएस एमपीसी, डेल्टा लगाना है बस, और कोई फर्क नहीं। फॉर्मूला लिख लो कहीं साइड में। अब फॉर्मूला लगाते हैं, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा एस, ये हो गया डेल्टा वाई, डेल्टा सी, डेल्टा, तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई 0.8 लिख दो, सारे सारे 0.8 आ रहे हैं। अब एमपीएस निकालते हैं, 0.2 एस अपॉन डेल्टा वाई 0.2 लिख दो, सारी जगह कम है, मैं इधर लिख रहा हूँ 0.2 0.2 डॉट डॉट लगा 0.2, सारे 0.2 लिखते रहो एमपीएस। ये हर बार सेम नहीं होते सारे ही आपस में, ये जो टेबल है ना, ये हमने एक स्टैंडर्ड टेबल लिया है, इसलिए ऐसा हो रहा है। क्वेश्चन में गड़बड़ करी जा सकती है, मैं करूंगा अभी बात। तो सारे 0.8 0.8 या 0.2 नहीं होंगे, चेंज भी हो सकता है डेटा भी, वो आएगा क्वेश्चन। अभी के लिए कांस्टेंट है 0.8 एमपीसी और 0.2 एमपीएस कांस्टेंट निकलता है, कोई बात नहीं, चलो अभी के लिए इतना ही ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज समझते हैं। पहले तो फॉर्मूला अच्छे से अपने सामने होना चाहिए, एमपीसी डेल्टा कंजम्पशन। तो फर्स्ट प्रॉब्लम, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, कई बच्चे इसको देखते कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई ये जीरो कैसे हो गया, बंदा मर जाएगा कंजम्पशन जीरो हो गई तो। पर वो ध्यान से नहीं पढ़ते, मैंने कंजम्पशन जीरो वर्ड नहीं लिखा, एमपीसी जीरो लिखा। अब ऐसा कैसे हो सकता है, तो एग्जाम्पल से समझ। कंजम्पशन जीरो नहीं हो सकती, ये बात बिल्कुल ठीक है, मेरी कंजम्पशन 600 है, पर जब हमने 1100 कमाई, तो क्या बताओ तब भी हम 600 में जिंदा रह सकते हैं या नहीं रह सकते? रह सकते हैं सर। हाँ, कोई बुरा वक्त आ जाए, अब कोरोना वोरोना ये सब आए, बंदों ने कम खर्चे में भी जिंदा रहे हैं,
तो इनकम क्या है, फिलहाल तो खैर इनकम भी कमी हो गई थी, पर कहने की बात यह है कभी बुरा वक्त आए तो हम पुरानी कंजम्पशन जितने में जिंदा भी रह सकते हैं। तो अब देखो डेल्टा वाई और डेल्टा सी, न्यू माइनस ओल्ड, तो पहले वाले तो न्यू है तो ओल्ड कुछ नहीं है, छोड़ो नहीं पता। अब बाद वाले देखो न्यू माइनस ओल्ड 100, डेल्टा सी देखो 0। तो कितना निकल गया एमपीसी बताओ। 0। कंजम्पशन 0 नहीं होती, एपीसी 0 नहीं होता, पर एमपीसी 0 हो सकता है। ये बोर्ड में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जब बहुत बार आता है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट। तो आंसर हो गया एमपीसी कैन बी 0 व्हेन डेल्टा सी इज 0। आंसर तो बहुत छोटा सा ही है, पर ये टेबल साथ में बना लो एक्स्ट्रा अपनी नॉलेज के, पेपर वालों को मतलब नहीं है, पर तुम्हें क्लियर होनी चाहिए बात। और लिख भी लो कंजम्पशन कैन नॉट बी 0, बट डेल्टा सी कैन बी 0। चलो सेकंड प्रॉपर्टी है, वन हो सकता है, सही है, लेस देन वन भी हो सकता है अगर डेल्टा सी छोटा हो तो, बट अब गड़बड़ कहाँ हो रही है, मोर देन वन नहीं हो सकता। इसको टेबल से समझना है। अच्छा ये बताओ डेल्टा एमपीसी, मैं कहता अगर मोर देन वन होता तो डेल्टा सी क्या होना चाहिए था, डेल्टा वाई ज्यादा। ज्यादा होना चाहिए था। तो मान लो, मैं ऐसे मान लेता हूँ 800, ये गलत बना रहा हूँ मैं, रॉन्ग टेबल, तुम्हें कुछ प्रूफ दिखाने के। तो इसका मतलब न्यू सेविंग्स कितनी है, 300। यहाँ पे तो गड़बड़ होगी, इनकम बढ़ रही है और सेविंग्स क्या हो रही है, कम। दिस कैन नॉट बी पॉसिबल। इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि जो ये मैंने डेल्टा वाई 100 तो है और डेल्टा सी 200 लिखा है, ये नॉट पॉसिबल। डेल्टा सी कैन नॉट एक्सीड डेल्टा वाई, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये गड़बड़ हो जाएगी, जो कि बात सुनने में देखने में जच नहीं रही, कि हम अमीर हो जाएं और हमारी सेविंग माइनस में चली जाए, यानी चेंज -100 हो जाए। ये देखो डेल्टा एस कम हो जाए, ये नहीं हो सकता, इससे ज्यादा 400 रह सकता है। ये इस बात का रीजन है वाई एमपीसी मोर देन वन नॉट पॉसिबल। एट द मैक्स क्या हो सकता है वो देखते हैं। चलो इस टेबल को मिटा के कुछ थोड़ा और लिख के दिखाता हूँ। अब अगर इसका मुझे करेक्ट टेबल बनाना पड़ता एट द मैक्स,
1000, 600, 400, 1100। तो बताओ कम से कम सेविंग कितनी तो करूंगा, 300 नहीं कर रहा तो चलो 400। 400 तो कम से कम करूँ। अब भी कंजम्पशन कितनी है मेरे पास, फिर इसका मतलब मैक्सिमम 700। 1100 कमाया, 400 बचाना ही बचाना है तो 700। तो एट द मैक्स क्या हुआ, डेल्टा वाई 100 हुआ, डेल्टा सी 100 हुआ, मैक्सिमम 100 हो सकता है, और डेल्टा एस 0। बस। और इससे ज्यादा नहीं हो सकता डेल्टा सी। 100 से बड़ा डेल्टा सी नहीं हो सकता, डेल्टा वाई से बड़ा डेल्टा सी नहीं हो सकता, क्योंकि वरना डेल्टा एस माइनस हो जाएगा, और वो प्रैक्टिकल नहीं। कोई भी डेल्टा माइनस में नहीं होता कि इनकम बढ़ रही है और उसके बाद सी घट रहा है, एस घट रहा है, ऐसे माइनस नहीं। तो मतलब मैक्सिमम वैल्यू 1 ही है। हाँ 1 ही है बस। ओके। ये जो बातें हैं ना, इनका देखो रीजन तो रटने वाला तो परेशान होते हैं, कई बच्चे कह रहे हैं सर एक लाइन का तो आंसर है, बस इतना सा इतना लंबा कर दिया। पर मेरा मकसद सिर्फ तुम्हें रटवाने का नहीं है, जो मैं कहूँगा रट लो, लाइन लिख रखी है मैंने, दिमाग में भी होना चाहिए ये क्यों हो रहा है। क्योंकि जो हाई ऑर्डर क्वेश्चन बनते हैं ना बोर्ड में, वो ऐसे नहीं होते रटे हुए किताबों में कोई पुराने क्वेश्चन होंगे, वो दिमाग वाले टीचर कहीं बनाते हैं, वो पूरा अच्छे से खोल के दिमाग बनाते हैं। उसमें नहीं होता कि जो हमने रटा नहीं था हमें पता नहीं चला, उसी वक्त डिसाइड करना पड़ता है वो आंसर को, भाई क्या लॉजिक हो सकता है इसके पीछे। इसलिए खाली मेन लाइन कॉपी करके लिख ली, इससे बात नहीं बनता। जो मैं लिख रहा हूँ वो तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ, चाहे राउंड टेबल बनाया मैंने वो इसीलिए बनाया ताकि तुम्हें समझ आ जाए फिर एट द मैक्स क्या हो सकता है, ये सब बातें नोट करना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होगी, 0 हो सकता है, 1, लेस देन 1, मोर देन 1, नेगेटिव हो सकता है, एमपीसी बताओ, नेगेटिव नो सर। नहीं हो सकता। तो लास्ट अगली प्रॉपर्टी पे अगर इनकम बढ़ रही है, डेल्टा वाई पॉजिटिव आ रहा है, तो डेल्टा सी पॉजिटिव ही होगा, ज्यादा से ज्यादा 0 होगा, नेगेटिव का तो कोई मतलब ही। इसमें भी लिख सकते हो ज्यादा से ज्यादा 0, बस, उससे नेगेटिव माइनस नहीं हो सकता है। डेल्टा वाई पॉजिटिव हो डेल्टा सी नेगेटिव हो ये गलत है, नहीं हो सकता। अब प्रॉपर्टीज ऑफ एमपीएस, ऑल 1 to 5 सेम एज एमपीसी, कोई चेंज नहीं करना तुम्हें, सारी की सारी प्रॉपर्टीज सेम है क्योंकि इनका लॉजिक सेम है सब, अलग से कोई याद नहीं करनी। एपीसी एपीएस एमपीएस अलग है, एपीसी एमपीसी अलग है, एवरेज और मार्जिनलों में तो डिफरेंस होता है, पर मार्जिनल में एमपीसी हो या एमपीएस हो वो सेम ही है सब। अब इसमें बच्चे कहाँ फंसते हैं, एक बस फंसने वाला पॉइंट बता सकता हूँ। एपीएस कैन बी नेगेटिव, एमपीएस कैन नॉट बी नेगेटिव, बताओ ऐसा कैसे। क्योंकि सेविंग्स नेगेटिव हो सकती है लेकिन नहीं हाँ नहीं सॉरी, नहीं नहीं सही बोल रहे हो, सेविंग तो नेगेटिव हो सकती है। लेकिन चेंज इन सेविंग्स नहीं हो सकता, हाँ क्योंकि अगर पॉजिटिव इनकम आएगी तो सेविंग्स भी पॉजिटिव होंगी। हाँ, जैसे लो 100 -100 ये तो हो सकता है। अब मान लो 100 180 -80 ये भी हो सकता है, सही है। पर डेल्टा देखो इसका,
डेल्टा एस -80 -100 +20, यानी इनकम बढ़ेगी तो एस कैन नॉट डिक्रीज। इनकम बढ़ेगी, एस भी इंक्रीज होगा या जीरो चेंज होगा, बट डिक्रीज नहीं होगा। सो एमपीएस कैन नॉट बी नेगेटिव। Y increase, S cannot decrease. So MPS never negative. ये MPS कैन नॉट बी नेगेटिव वाली बात, और APS कैन बी नेगेटिव तो यहाँ से दिख रहा है। इन दोनों में कई बच्चे कंफ्यूज हो गए। चलो प्रॉपर्टीज तो हो गई, आराम से चाहो तो एक आध बार दोबारा भी देख लेना, वीडियो में लिंक भेजूंगा, क्योंकि ये रटने वाली नहीं है। जो रटेगा बैठ के कि मैं रट लेता हूँ मोर देन वन, ये लेस देन वन, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, वो उल्टा सीधा करेगा पेपर में। उनकी चार चार चीजें, एमपीसी, एपीसी, एपीएस, एमपीएस, कौन प्लस, कौन माइनस, कौन जीरो, कौन लेस, वो कंफ्यूज हो जाएगा। दिमाग से सुनना है, क्या है समझना है सब, चाहे दोबारा एक बार बाद में फुर्सत से दोबारा देख लें। चलो आगे बढ़ते हैं। ग्राफिकल कैलकुलेशन, पहले एमपीएस एमपीसी निकाल लो। मान लो एक पॉइंट है बी, इनकम 500, क्या एमपीसी बता सकते हो इस वक्त? बताओ, क्या एक ही डेटा से काम बन सकता है? नो सर। नहीं, ये तो गड़बड़ हो रही है। हमें एक पॉइंट और चाहिए। मान लो मैंने कहा चलो सी ले लो, इनकम है 600, खर्चे हैं 470। अब बताओ कंजम्पशन में कितने की चेंज आया? चेंज 70। इनकम में कितने का चेंज आया? 100। 0.7। एपीसी तो हो जाता था एक ही पॉइंट पे, एमपीसी नहीं हो सकता, दो चाहिए, क्योंकि हमें चेंज चाहिए। डेल्टा मीन्स चेंज। नेक्स्ट एमपीएस करें। इससे वही तरीका, एक पॉइंट ए, यहाँ सेविंग्स आएगा वाई एक्सिस पर और एक्स पर नीचे इनकम। सेविंग्स है मान लो 100,
एक पॉइंट और लिया, मान लो बी, मान लो 140। 0.4। इनकम बदली 40, सेविंग बदली 40 और इनकम बदली 100। 0.4 बिल्कुल सही आंसर है। ये छोटे छोटे स्टेप्स जो हम अभी न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, ये आने वाले टाइम में बड़े न्यूमेरिकल्स का एक हिस्सा बनेंगे। ये मत सोचना ये छोटे छोटे कहाँ आएंगे, ये छोटे छोटे नहीं आएंगे, पर मान रहा हूँ, पर ये बड़े क्वेश्चनों में एक पार्ट होंगे। तो यही नहीं होगा तो बड़े क्वेश्चन नहीं होंगे आगे। इसीलिए छोटे छोटे करते रहो, फिर बड़े वाले तुम्हें बड़े लगेंगे ही नहीं, क्योंकि हम तो उनको पहले कर चुके होंगे टुकड़ों में। चलो आगे बढ़ते हैं। एमपीसी एमपीएस ग्राफ ग्राफ तो ये हो गया। अब कुछ नोट। जो सेविंग्स है वो हमारी कमाई में से माइनस हम खर्चे करके निकाल, सबके साथ डेल्टा लगा दो। दोनों साइड्स को डेल्टा वाई से डिवाइड करो। बचपन की मैथ्स जो होती है। क्या हो गया बताओ, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। एमपीएस। इसको इधर ले आओ। ये एक हमारी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बन गई जो आगे काम आएगी धीरे धीरे। नोट 1 खत्म। अब नोट 2। मान लो एक रिक्शे वाला आदमी है, बिल्कुल गरीब लेवल का। अब कमाता है 200-300 रुपये और घर में फैमिली है, खाना पीना लाता है उनके लिए। तो वो जितना भी एक्स्ट्रा कमाता है, मान लो 90% खर्च हो जाता है। एग्जाम्पल, उसका एमपीसी है 95%। मतलब 100 एक्स्ट्रा कमाएगा तो 95 एक्स्ट्रा उड़ाना पड़ेगा, क्योंकि जिंदा रहना है तो भाई खर्चा करना पड़ता है। तो मेजोरिटी उसकी इनकम खत्म हो जाती है। तो गरीबों का एमपीसी क्या हो जाता है, बहुत हाई या लो। हाई। मान लो डेल्टा इनकम उसका 100 है और डेल्टा सी हो गया 95%। अब टाटा बिरलाओं की बात करते हैं। अपनी इनकम का बताओ 2-4% भी खर्च करें तो इजीली खाना खा सकते हैं या नहीं खा सकते बताओ। सिर्फ 2-3% भी खर्च करें, 1000 करोड़ कमाए आज, 100-200 करोड़ कमाए, बताओ। कर सकते हैं। तो रिच का एमपीसी वेरी लेस,
मान लो डेल्टा वाई है उसका 1000 करोड़ और उसने सिर्फ उड़ाया 100 करोड़। 100 करोड़ भी बहुत है उड़ाने के लिए। यस सर। का तो 10% ही है एमपीसी अमीर का। तो अमीर का एमपीसी निकल के आ रहा है 10%। तो ये एक छोटा सा नोट, क्यों अमीरों का एमपीसी कम और गरीबों का ज्यादा। पर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, तो मैक्रो में अमीर आया गरीब आया या पूरा देश आ गया। पूरा देश। हाँ, तो मैक्रो में हम क्या करते हैं, एवरेज ले लेते हैं। भाई गरीबों का इतना अमीरों का इतना, तो ओवरऑल देश का एवरेज जो हमने ले लिया, वो हमने अपने एग्जाम्पल में 80% ले लिया एवरेज। टेबल बनाते वक्त हमें एवरेज ले लें। अब एक न्यूमेरिकल करते हैं। अब की बात जरूरी नहीं है हर चीज लाइन में तुमको बिल्कुल सही गिवन हो। जैसे मान लो बताओ कैसे करें इस क्वेश्चन को। ये अभी तो मैंने ऐसी रैंडम क्वेश्चन बना लिया, वो प्रॉपर सॉल्व करके इसमें हो सकता है कहीं कुछ पॉइंट हो जाए या कोई फ्रैक्शन आ जाए या थोड़ा इधर उधर हो जाए, पर मैं तुम्हें सिर्फ तरीका बता रहा हूँ कि वो कैसे क्वेश्चन टेढ़ा भी बनाया जा सकता है। देखो 0 पर 100, तो सेविंग आ गई -100, और अगली सेविंग कितनी है बताओ, -60। -60। तो कंजम्पशन कितनी है इसका मतलब, 40। नहीं 160। 160। हाँ ये सही है 160, तभी तो ये -60 आएगा। ओके सर। ठीक है। और और जो जो गिवन है पहले वो भर लेता हूँ। 200 का 0.5 है एमपीसी, 0.5, और ये है 0.6, ये गिवन। चलो और भरते हैं। डेल्टा वाई तो सबका 100 ही है, ये तो जो निकल रहा है वो तो भरी तो सबका। डेल्टा सी इसका 60 निकल गया, बस और तो कुछ नहीं निकल रहा। जो निकल पा रहा है पहले पहले वो भर लेना। अब इस 0.5 का इस्तेमाल करता हूँ एमपीसी। डेल्टा सी पता नहीं, पर डेल्टा वाई 100 है, तो बताओ डेल्टा सी कितना हो गया। 60। 50 हो गया, ये देखो। तो इसको उठा के यहाँ ले आओ,
ये एमपीसी 0.5 कॉलम वाला है ये रहा। अब बताओ कंजम्पशन कितनी है? 50 से बढ़नी चाहिए। बताओ भी, कोई भी बता दो। 210. 210 बिल्कुल सही आंसर आया। 210 210 तो सेविंग कितनी हुई? -10. -10 बिल्कुल सही। यानी यहाँ कुछ सिमेट्री में काम नहीं हो रहा, जैसे पहले हो रहा था भाई सब सिमेट्री चल रही है, ऐसा नहीं हो रहा। और क्या निकल के आ सकता है बोलो? डेल्टा एस निकाल सकते हैं, बोलो पहला कितना है? 60 से 100 40. -40। अगला 10 से 60 50। टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है काम, कोई बात नहीं। और बोलो लास्ट स्टेप, दिमाग चलाओ भी जरा। एमपीएस की बना है, क्या करें? सर इसको भी सॉल्व कर लेंगे हाँ लगाओ कि फॉर्मूला। 0. MPS is equal to delta savings upon delta income. हाँ तो 0.6 is equal to delta savings upon 100, तो वो आ जाएगा हमारा 60. डेल्टा एस आ गया 60, लिखो नीचे डेल्टा एस में लिखो 60। बड़ा काम मेहनत करनी पड़ रही है इसमें, तो इतना आसान नहीं है काम। अब डेल्टा एस 60 है तो डेल्टा सी कितना हो गया? 40। यस सर. तो कंजम्पशन 40 से बढ़ा दो और सेविंग 60 से बढ़ा दो, 210 में 40, 250 एंड 50. आ गया प्लस। आगे बढ़ो। एमपीसी बताओ कितना हुआ? 0.6. 0.6। 60/100 0.6 बिल्कुल ठीक। 0.5 और लास्ट 0.4. एमपीएस 0.4 and 5. ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ये कोई मुझे वैल्यूज याद नहीं थी ना, अभी भी याद है एग्जैक्ट, पर इससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन मैंने बोर्ड में देखा। वैल्यूज से खैर कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, 0.3 हो या 0.7 हो किसी की, पर तरीका करने का मैंने तुम्हें बता दिया वो ये है। इसमें मैं और भी गड़बड़ कर सकता हूँ। अभी मैंने एमपीसी एमपीएस दिया है, इसकी जगह मैं कहीं पर किसी का डेल्टा सी दे दूं, किसी का डेल्टा एस दे दूं, और कुल मिला के 8 कॉलम बनते हैं। देखो 3 तो ये हो गए वाई सी एस, 3 इनके डेल्टा हो गए और 2 एमपीसी एमपीएस, तो 8 हो जाते हैं। तो ये 8 बन गए, तो जौन सा मर्जी क्वेश्चन आ जाए हम कर ही लेंगे। तो जैसे मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि कुछ डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स होते हैं, अब थोड़े ये इनडायरेक्ट हो गए और आने वाली क्लासों में थोड़ा और लेवल टेढ़ा होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक नोट, देखने में लगता है ये तो सेम सा ही बात होगी, पर इकोनॉमिक्स के एग्जैक्ट वर्ड्स बोले तो ये अलग हो। चीजें यूज करना, खाना पीना, कंजम्पशन, कंजम्पशन फंक्शन।
ये थोड़ी मैथमेटिकल बात हो भाई, कंजम्पशन को मैथ्स का फॉर्मूला बना के इनकम से कनेक्ट कर देना। भाई रोटी तो खाएंगे ही खाएंगे प्लस परसेंटेज ऑफ इनकम, ये बन गया कंजम्पशन फंक्शन। यानी कंजम्पशन तो आम लाइफ का वर्ड हो गया, भाई खाना पीना, और फंक्शन मैथ्स का थोड़ा वर्ड हो गया। तो मिक्स नहीं करने दोनों को, माना कनेक्टेड है पर एग्जैक्ट सेम मीनिंग नहीं होता। अगला नोट, एमपीसी हो या एमपीएस हो, मैंने कहा था प्रॉपर्टी सेम है, ये 0 और 1 के बीच में ही है। और एट द मोस्ट, ये तो जनरल तो ऐसा होगा, और एट द मोस्ट इक्वल हो सकता है। पता होगा तुम्हें मैथ्स में इक्वल ऐसे लिख सकते हैं, नॉर्मली इक्वल नहीं होता और एट द मोस्ट इक्वल भी हो सकता है। इसके पार नहीं जा सकता, ना 0 से नीचे ना 1 से बड़ा। बस ये छोटी छोटी कुछ बातें जो कोनों में मैं नोट्स में लिख देता हूँ स्टडी मटेरियल में, वो कर रहे हैं बस। अगला टॉपिक अब स्लोप। ये स्लोप वर्ड 11th में भी आया था बहुत, अगर किसी को याद हो तो। अब फिर आ गया स्लोप। तो किसी भी कर्व की स्लोप निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है y में कितना बदलाव आया उसमें और x में कितना आया। और कई लोग भूल जाते हैं भाई y x क्या था वो, तो कोई जब अच्छा शॉर्टकट तो नहीं बन पाया मुझसे, जो बना वही लिख देता हूँ। SYX 6 स्लोप इज इक्वल टू y अपॉन x, आगे डेल्टा, ये होगा s इज इक्वल टू y अपॉन x और आगे डेल्टा। याद रखने के लिए शॉर्ट फॉर्म बना लिया 6 स्लोप का फॉर्म। ये तो है जनरल। अब पर्टिकुलर मैं अपने डायग्राम्स में इसको कैसे यूज करूं, नेक्स्ट पेज पे। स्लोप ऑफ कंजम्पशन का वो बात अलग है, 12th के सिलेबस में कर्व बन नहीं रहे, स्ट्रेट लाइनें ही बन रही हैं। आगे चल के गड़बड़ होगी, पर 12th में गड़बड़ नहीं है तो तुम्हारे लिए कोई ज्यादा टेंशन वाली बात। वो हम अभी पढ़ भी लेंगे कि 12th में ऐसा क्यों हो रहा है। तो y एक्सिस पे नाम क्या लिखा है बताओ, हम कौन सा टॉपिक स्टडी हो रहा है y पे? कंजम्पशन। तो इसे बोल सकते हैं डेल्टा कंजम्पशन। और x पे क्या हो रहा है? इनकम। कुछ बन रहा है ये बताओ। एमपीसी। एमपीसी। तो ये प्रूव हो गया कि कंजम्पशन कर्व की स्लोप का नाम आज से एमपीसी रख दिया। अब अगला करते हैं सेविंग्स।
बताओ क्या होगा फॉर्मूला? change in savings upon change in income. क्या बन गया बताओ? MPS. चलो आगे बढ़ते हैं। एक नोट, ट्वेल्थ में हमें कहा गया है कि डायग्राम बनाते वक्त एमपीसी एमपीएच कांस्टेंट रहे और ये होते हैं स्लोप। और अब बताओ अगर स्लोप कांस्टेंट होगी तो कैसे बनेंगे ग्राफ? स्ट्रेट लाइन ही बनेंगे। हम्म, अब कोई ये भी सोच सकता है अरे अभी तो हमने न्यूमेरिकल करा था पिछले पेज पे, ये देखो उल्टे सीधे एमपीसी एमपीएस आ रहे हैं। अब ये जो उल्टे सीधे आ रहे हैं ये टेबल तो सिलेबस में है पर ये डायग्राम सिलेबस में नहीं है, क्योंकि जब मैं इनके डायग्राम बनाऊंगा ना तो वो तो फिर टेढ़े मेढ़े बन जाएंगे बहुत। इसके डायग्राम सिलेबस में नहीं है, मैं वैसे बता रहा हूँ तुम्हें। जैसे पहली स्लोप 0.6 फिर होगी 0.5, थोड़ी स्लोप कम होगी, फिर होगी 0.4 और कम होगी। ये तो टेढ़े मेढ़े बन रहे हैं, देखो यहाँ पर स्लोपे बदल रही एमपीसी की, पर ये मेन सिलेबस नहीं है भाई। ठीक है, तो न्यूमेरिकल करने हैं टेढ़े, पर डायग्राम टेढ़े वाले उन्होंने 12th में अभी मना कर, इसलिए हमें इनकी टेंशन नहीं लेनी। और इसी के साथ एक लाइन और लिख लो, इसको हम ये भी बोलते हैं जो C = C बार प्लस dy है, ये लीनियर इक्वेशन। और मैथ्स जिसके पास है उसको पता होगा लीनियर इक्वेशन मतलब यहाँ किसी के ऊपर भी स्क्वायर की पावर या 1/2 पावर ऐसी नहीं है। तो ये भी एक वजह है, क्योंकि हम लीनियर कर रहे हैं, कोई पावर टेबल का चक्कर नहीं है। इससे हमारे जो प्लॉटिंग होती है वो स्ट्रेट लाइन ही होती है। जितनी भी लीनियर इक्वेशनें होंगी उनके डायग्राम स्ट्रेट लाइन ही बनेंगे। इसमें ज़्यादा लिखने की मैथ्स की वैसे बात नहीं है, जिसके पास मैथ्स है और उसको पता है ये क्या होता है वो लिख ले जाए कि पावर 1 ही होती है सबकी। और जिसके ज़्यादा मैथ्स वैस का चक्कर नहीं लिखना वो बस नाम याद कर ले, इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। बस पता होना चाहिए ये नाम। और मैथ्स कहती है भाई लीनियर इक्वेशन है तो सीधा ही बनेगा, कर्व्स नहीं आएंगे। जहाँ स्क्वायर आ जाता है x² या b² किसी का भी, या b की पावर 1/2 x की पावर 1/2, वहां फिर स्ट्रेट लाइंस नहीं बनता। खैर ये एक्स्ट्रा मैथ्स की बातें, अभी 12th में कोई टेंशन नहीं इनकी लेने की।
अभी के लिए हम यहीं तक रखते हैं, और किसी ने कुछ पूछना है तो बताओ, आगे टाइम हो रहा है।